पाठ 5 गरीबी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 12। ठीक है, सबसे पहले हम गरीबी की परिभाषा देखेंगे। गरीबी की परिभाषा मतलब डेफिनेशन, जब समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता हो तो उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? गरीबी। गरीबी से क्या बना? गरीबी रेखा। गरीबी रेखा किसे कहते हैं? जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं, मतलब जो भी चीज वस्तु है, जो भी सेवा है, को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय और खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। अब इस गरीबी रेखा पर से क्या बना? गरीब। ठीक है, तो गरीबी की परिभाषा देखेंगे। गरीबी रेखा द्वारा निश्चित किए गए आय या खर्च के न्यूनतम स्तर से भी कम आय प्राप्त करने या खर्च करने वाले वर्ग को क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। हमने पाठ 5 गरीबी में गरीबी रेखा और गरीब की परिभाषा देखी। अब हम देखेंगे गरीबी का स्वरूप। गरीबी के दो स्वरूप हैं। नंबर 1 निरपेक्ष गरीबी, नंबर 2 सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा हम देखेंगे। यहाँ पर कोई भी परिभाषा हो तो आगे और लास्ट में क्या होगा? डबल इन्वर्टेड कोमा लगता है। इसलिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। इस गरीबी रेखा से, ये ऊपर जो हमने पढ़ा, उस गरीबी रेखा से कम आय और खर्च करने वाले वर्ग को क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। गरीबी रेखा, गरीबी के निरपेक्ष स्तर का अंदाज प्राप्त करने के लिए अनाज, दाल, दूध, मक्खन आदि का समावेश होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1969 में, ठीक है, नक्की किया कि ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को दैनिक, मतलब रोज दैनिक, ठीक है, 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए और शहरी क्षेत्र के लोगों को दैनिक कितनी कैलोरी? 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। इस तरह से 1993 के लिए, कब के लिए? 1993 के लिए 1973-74 के कीमत को आधार माना गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹49, शहरी क्षेत्रों के लिए ₹57 मासिक, मतलब महीने का नक्की किया गया। इस तरह से प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति में एक अहवाल सरकार को सौंपा। कब सौंपा? वर्ष 2009 में सौंपा। वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹816 महीने का खर्च और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ₹1000 खर्च नक्की किया गया। निरपेक्ष गरीबी में हमने राष्ट्रीय स्तर पर देखा। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व लेवल पर निरपेक्ष गरीबी निश्चित करने के लिए और गरीबी रेखा सामान्य रूप से किसी एक वर्ष के दौरान, किसी एक वर्ष के दौरान वयस्क व्यक्तियों द्वारा, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, ठीक है, आयु के व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आवश्यक संसाधनों हेतु खर्च द्वारा निश्चित किया जाता है कितना खर्च होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। बोर्ड में कई बार पूछा गया। वर्ष 2005 में $1.25 नक्की किया गया खर्च। 1990 में $1 खर्च किया गया, खर्च नक्की किया गया। 2015 में $1.90 खर्च नक्की किया जाता है। देखेंगे भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण कितना है। तो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 68वें राउंड में, कौन से राउंड में? 68वें राउंड में प्रति
यहाँ पर पूरा एक मैंने तालिका बनाकर समझाया है कि गरीबी है वर्ष 2004-05 में प्रतिशत में उसका प्रमाण, वर्ष 2011-12 में प्रतिशत में प्रमाण। वर्ष यहाँ गरीबी में पहले ग्रामीण गरीबी देखेंगे, वर्ष 2004-05 में 41.8% गरीबी थी, 2011-12 में घटकर 25.7 रह गई। शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2004-05 में गरीबी का प्रमाण 25.7% और 2011-12 में घटकर कितना रह गया 13.7%। इस तरह से समस्त भारत की अगर हम बात करें, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो वर्ष 2004-05 में गरीबी का प्रमाण कितना है 37.2% और 2011-12 में कितना हो गया 21.9%। तो विद्यार्थी मित्रों ये जो है भारत वाला ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसको ध्यान से याद करना है और लिखना है। इसी के आधार पर भारत में सबसे कम गरीबी किस राज्य में है, भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है, उसकी हम चर्चा करें 2011-12 के आधार पर। आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, यहाँ पर भारत में सबसे कम गरीबी कहाँ देखने को मिल रही है, गोवा। कितना है 5.09% और भारत में सबसे अधिक गरीबी कहाँ देखने को मिल रही है, छत्तीसगढ़। कितना है 39.93%। अब हम देखेंगे निरपेक्ष गरीबी के बाद सापेक्ष गरीबी। हमने गरीबी के स्वरूप दो देखे थे, नंबर 1 निरपेक्ष गरीबी, नंबर 2 सापेक्ष गरीबी। ये सापेक्ष गरीबी की हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना में आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में लिया जाता है, उसी तरीके से सापेक्ष गरीबी में थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। सापेक्ष गरीबी की संकल्पना में समाज में रहने वाले अलग अलग लोग, अलग अलग वर्गों के बीच, कोई धनिक है, कोई गरीब है, कोई मध्यम परिवार का है, तो उनके आय में असमानता देखने को मिलती है। जो आय है उसका वितरण असमान है, उसको ध्यान में लिया जाए। यहाँ पर सापेक्ष गरीबी की परिभाषा दी हुई है, कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में क्या कहलाता है, सापेक्ष गरीब कहलाता है। कम से इसको हम एक यहाँ पर उदाहरण के द्वारा देखेंगे। यहाँ पर सामान्य सा एक उदाहरण है, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है, एक सी नाम का व्यक्ति है। ए नाम का जो व्यक्ति है इसकी आय जो है 1 लाख रुपया है, बी नाम का जो व्यक्ति है इसकी आय जो है 50,000 रुपया है, सी नाम का जो व्यक्ति है इसकी आय जो है 25,000 रुपये है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे आय किसकी ज़्यादा है, ए नाम के व्यक्ति की। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की तुलना में बी और सी सापेक्ष गरीब है, ए की तुलना में बी और सी क्या है, सापेक्ष गरीब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष गरीब है। तो अधिक आय किसकी है, ए की। आगे देखें तो ए और बी की तुलना में, ए और बी की तुलना में सी नाम का जो व्यक्ति है ये सापेक्ष गरीब कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से गरीबी का स्वरूप, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी का पॉइंट यहाँ पर पूरा होता है। अगले